एक, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। दो, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। चार, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब। पाँच, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। छह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। सात, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। आठ, 1972 के शिमला समझौते का क्या महत्व था? इसका उद्देश्य 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना था। 9, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। 10, 1919 के रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय राजनीतिक असंतोष को दबाना। 11, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिक रेगिस्तान। 12, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। 13, किस पर्वत को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। 14, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। 15, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? फिनलैंड। 16, भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? डब्ल्यू, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या गारंटी देता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 18, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। 19, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम का क्या महत्व है? इसने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया। 20, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 21, मुद्रास्फीति क्या है? वह दर जिस पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ता है। 22, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करना और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। 23, मेक इन इंडिया पहल का क्या महत्व है? भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। 24, विश्व बैंक की प्राथमिक भूमिका क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। 25, जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद। 26, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की जैव विविधता का संरक्षण करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। 27, जलवायु परिवर्तन क्या है? तापमान, वर्षा और अन्य वायुमंडलीय स्थितियों में दीर्घकालिक परिवर्तन। 28, वनरोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई से निपटने के लिए गैर वन क्षेत्रों में वन बनाना। 29, पेरिस समझौते का क्या महत्व है? वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित करना। 30, पारिस्थितिक पदचिह्न क्या मापता है? संसाधन उपभोग के संदर्भ में किसी व्यक्ति या समुदाय का पर्यावरणीय प्रभाव। 31, हबल स्पेस टेलीस्कोप का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल से परे खगोलीय पिंडों और घटनाओं का निरीक्षण करना। 32, पेनिसिलिन की खोज के लिए कौन जाना जाता है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 33, अंतःस्रावी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने वाले हार्मोन का स्राव करना। 34, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? नई तकनीकों को विकसित करने के लिए जीवित जीवों या उनके उत्पादों का उपयोग। 35, इंटरनेट का प्राथमिक कार्य क्या है? विश्व स्तर पर संचार और सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करना। 36, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? 2024 तक जगदीप धनखड़। 37, पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में किसानों को आय सहायता प्रदान करना। 39, जी20 शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? यह वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। 40, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? 2024 तक डी वाई चंद्रचूड़। 41, शासन में पारदर्शिता का क्या अर्थ है? सरकारी कार्यों और निर्णय लेने में खुलापन और स्पष्टता। 42, लोक प्रशासन में नैतिकता की क्या भूमिका है? सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करना। 43, हितों का टकराव क्या दर्शाता है? ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित पेशेवर निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। 44, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम का क्या महत्व है? पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना। 45,
व्यवसायों के संदर्भ में सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए कंपनियों का दायित्व। 46। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्य लक्ष्य क्या है? आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना। 47। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीएलओएस का क्या महत्व है? ये दुनिया के महासागरों और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करता है। 48। कूटनीति का क्या अर्थ है? राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत करने की प्रथा। 49। कौन सा देश अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए जाना जाता है? भारत। 50। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। 51। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना। 52। कौन सा भारतीय त्योहार वसंत के आगमन का जश्न मनाता है? वसंत पंचमी। 53। डिजिटल इंडिया पहल का लक्ष्य क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। 54। ए फाइन पैलेस के लेखक कौन है? रोहिंटन मिस्त्री। 55। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्या महत्व है? सभी नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 56। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। 57। प्रसिद्ध कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। 58। खजुराहो मंदिरों का क्या महत्व है? वे अपनी जटिल मूर्तियों और स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। 59। पंजाब में किस त्योहार को हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है? बैसाखी। 60। महाभारत का मुख्य विषय क्या है? व्यक्तियों की नैतिक दुविधाएं और कर्तव्य, विशेष रूप से धर्म के संदर्भ में। 61। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। 62। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 63। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। 64। कौन सा भारतीय राज्य अपने बैकवाटर के लिए जाना जाता है? केरल। 65। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बी आर अंबेडकर। 66। 1947 में भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव। 67। 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। 68। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करना। 69। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। 70। चंपारण आंदोलन का क्या महत्व था? यह दमनकारी बागान प्रणालियों के खिलाफ एक सफल आंदोलन था। 71। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। 72। हिमालय पर्वत श्रृंखला की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। 73। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु। 74। राजस्थान में पाया जाने वाला मुख्य जलवायु प्रकार क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। 75। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 76। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 77। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या गारंटी देता है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। 78। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। 79। संविधान में 86वें संशोधन का क्या महत्व है? इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। 80। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? सरकार के खातों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए। 81। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना और राजकोषीय घाटे को कम करना। 82। मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। 83। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। 84। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 85। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। 86। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब। 87। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। 88। 1857 के सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक असंवेदनशीलता के कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष। 89। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
बाबर। 90 दांडी मार्च का क्या महत्व था? यह अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। 91 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। 92 1919 के रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य क्या था? भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देना। 93 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 94 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाने वाला प्राथमिक जलवायु प्रकार क्या है? आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। 95 किस भारतीय शहर को गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? मुंबई। 96 ग्रेट बैरियर रीफ का क्या महत्व है? यह दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 97 दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। 98 लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु क्या है? 25 वर्ष। 99 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 100 लोकसभा में कितने सदस्य हैं? अधिकतम 552 सदस्य।